नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र पौरिया आपका इस वीडियो के अंदर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी। दोस्तों क्योंकि जो छोटी छोटी स्टोरियां होती हैं हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन रखने का हौसला रखती हैं। तो दोस्तों ऐसे ही स्टोरी हम आपके लिए लेके आए हैं। अगर आपने इसको अंत तक देखा तो आपके जीवन में बहुत बड़ी वैल्यू एडिट करेगी। तो दोस्तों ये कहानी है एक बहुत बड़े विशाल राज्य की। उस राज्य में एक दिन क्या हुआ, राज्यसभा लगी हुई थी। तो वहां पे एक राजा के पास भेंट के स्वरूप में 2 बाज के बच्चे दे जाता है। जब 2 बाज के बच्चे दे जाता है तो जो राजा होता है उनको भेंट के स्वरूप में स्वीकार कर लेता है और उनकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से लालन पोषण करवाता है। उनके लिए नौकर चाकर लगा देता है, काम वाले लगा देता है और उनको बोलता है कि इनका खबा पिबा के एकदम हष्ट पुष्ट कर दो, क्योंकि मैं इन दोनों की बड़े होकर इन दोनों की बाज के बच्चों की एक साथ उड़ान देखना चाहता हूँ। बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनका लालन पोषण होता है। जब 4-5 साल गुजर जाते हैं उसके बाद राजा उनके पास पहुंचता है और बोलता है, कहाँ हैं वो दोनों बाज के बच्चे? अब तो एकदम हष्ट पुष्ट हो गए होंगे, बड़े हो गए होंगे, अब मैं उन दोनों की एक साथ उड़ान देखना चाहता हूँ। फिर राजा ने क्या हुआ, उनकी फिर राज्यसभा बैठाई और उनको उड़ाने का प्रयास किया गया। जब उनको उड़ाया गया तो दोनों बाज के बच्चे उड़े, लेकिन एक उड़ते ही उड़ते आसमान को चूम गया, लेकिन दूसरा उड़ा तो सही, थोड़ा उड़ा और जिस डाल से उड़ा था उस पर वापिस बैठ जाता है। वो राजा होता है बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है, कहता है कि मैंने तो दोनों का बेहतरीन तरीके से लालन पोषण किया है। एक तो उड़ते उड़ते आसमान को चूम गया, लेकिन दूसरा उड़ा तो सही लेकिन वापस बैठ गया। ऐसा इसमें क्या कमी रह गई लालन पोषण में कि ये उड़ ना सका? राजा ने अनाउंसमेंट करवा दिया कि जो भी इस बाज के बच्चे को उड़ाएगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बहुत सारे ज्ञानवान विद्वान आए, उड़ाने का प्रयास किया, लेकिन उस बाज के बच्चे को उड़ा ना सके। लेकिन अचानक क्या होता है, 4-5 महीने बाद पता लगता है राजा को कि वो भी बाज का बच्चा उड़ने लगा जो उड़ नहीं सकता था। तो राजा ने कहा, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने इस बाज के बच्चे को उड़ा दिया? बड़े बड़े ज्ञानवान विद्वान ना उड़ा सके? वो कोई आम व्यक्ति, साधारण व्यक्ति तो नहीं हो सकता। उसको सभा में बुलाया जाए और उस व्यक्ति को बुलाया जाता है और राजा पूछता है कि बताइए कि आपने इसको कैसे उड़ाया? बड़े बड़े ज्ञानवान विद्वान न उड़ा सके लेकिन आपने उड़ा दिखाया। वो व्यक्ति बोलता है कि हे राजन, मैं कोई ज्ञानवान विद्वान तो हूं नहीं, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं। बस मैंने एक अच्छा काम ये कर दिया कि जिस डाल पे वो बैठता था मैंने उस डाल को ही काट दिया। अब बैठेगा कहाँ पे? अब तो उड़ेगा ही उड़ेगा। तो दोस्तों हम इस मॉरल स्टोरी से, इस स्टोरी के माध्यम से क्या समझ सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, हम अपने जीवन में क्या उतार सकते हैं? क्या दोस्तों ऐसी हमारे जीवन में तो नहीं कोई डाल बनी हुई है जो कि हमको आगे नहीं बढ़ने दे रही? दोस्तों काट फेंकिए उस हर एक डाल को जो आपको आगे ना बढ़ने दे, आपके जीवन की उड़ान ना भरने दे। ऐसे आदमी के जीवन में बहुत सारी ऐसी डालें बनी होती हैं अलग अलग चीजों में, और आपको पता है कि वो डाल क्या बनी हुई है, और उस डाल को काटने का आपका ही अधिकार है और आप ही काट सकते हैं। देखिए कि आपके जीवन में ऐसी क्या डाल बन रही है जो कि आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उड़ान भरने के लिए उड़ान नहीं भरने दे रही। क्या वो डाल है? आज उस डाल को देखकर उसको काट फेंकिए। उस डाल को आप ही जानते हैं कि वो डाल क्या है। तो दोस्तों आप स्टोरी से बहुत कुछ सीखे होंगे, जाने होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच, विश ऑल द बेस्ट एंड गो इम्प्रूव योरसेल्फ। Thank you very much.